दूसरा दिन है, दिन में कोई मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मम्मी सुनो सुनो, मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? बोल बोल, क्या हुआ? मैं आज मैं ये वाले रास्ते से गई, तो कितनी यही रास्ता यार। फिर देखो मैं रास्ते जाती हूँ, कोई भी स्लो चल के जाना है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? यहाँ पे कोई भी एक शॉप नहीं है। हाँ, शगन का लिफाफा लेना है, वो भी इसके लिए कुछ वैसा ही ला रही है, मैं भी वैसा लेके जाऊँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सो विल गिव शगन टू निकू। दोस्तों कैब नहीं ली है मैंने, अभी कुछ लेना था सामान मार्केट से, और फिर कौन वेट करे। कंजूस बड़े अभी खिला रही है। वी आर गोइंग टू शिवालिक। आज हमारा डिनर है ऋतु के साथ। पहले ये मधु के साथ प्लान था, बट निकू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसने बोला कि डेट देख ले। अभी कल कंफ्यूज हूँ। कल 23 तारीख को पूर्णिमा है, सत्संग है, और मधु को भी मिलना है। देखती हूँ कैसे मैनेज होता है उस तरीके से। आई जस्ट सी। चलिए अभी गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम माँ बेटी की सवारी 7 बजे निकली हैं वॉक करने। तो ये है DPS स्कूल। ये एक पार्क है, यहाँ पे गुगू को दिख रहे हैं झूले, तो विल गो देयर। और ये दोस्तों यहाँ पर बिग बास्केट का पिकअप पॉइंट देखा मैंने, एक और वो है, वहाँ चलते हैं। दोस्तों मैं ये वाले पार्क में इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ जूस मिलता है, तो मैंने सोचा पहले जूस पिया जाए, आपको भी दिखाया जाए। आज जड़ा 12 जड़ी बूटियां वाला कौड़ा तो नहीं है? 12 जड़ियां बूटियां वाला कौड़ा तो नहीं है? हाँ, कौड़ा तो ज्यादा कौड़ा होएगा? ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल होगा। हे गाइस, ये मेरे छोटे से बेटे से मिलो। इसका नाम है जैस्वी। आज इसको मासी चाहिए। मासी बोलो, मासी का चैनल सब्सक्राइब करते हो कि नहीं करते हो? बोल। क्षमा की मेरे पुचलू, सब्सक्राइब करो। बोल, क्या करते हो कि नहीं करते हो? नानी। दोस्तों अभी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग घर जाने की। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गैस्ट्रिक इशू की वजह से पूरी बैक अकड़ी हुई थी, कमर अकड़ी हुई थी। कल भी सत्संग था, मैं नहीं जा पाई। आज भी मुझे एक सत्संग पता चला, तो मुझे लगा थोड़ा सा अपने आप को देखूँ मैं। सो कल सुबह मैं निकलूँगी। सबसे पहले मैं जाऊँगी 22 सेक्टर में, अपने कज़न्स को मिलूँगी। फिर कहाँ जाएंगे हम? फिर हम खाएंगे गोलगप्पे 23 सेक्टर के। फिर वहाँ से हम ऑटो करके आ जाएंगे। गोलगप्पे खाने? तू खाने गोलगप्पे? क्या गोलगप्पे खाने? खा ली। तू कितने चलनी है? दीदी आ गुगू, जैस्वी कितनी है? जैस्वी ने ढूंढ के आ। यहाँ पे जैस्वी। जैस्वी कहाँ है गुग्गी? ओ परे मारी चप्पल। दरवाजा बंद कर, बीबी हरनाम करे। ए बीबी हरनाम करे। इस सारी गल होई डराया तू कितना डराया? हाय मैं डर गई। महर तेरे को डरा रही है। महर वो तेरे को डरा रही है। ए मैरू, नानी दी चप्पल है कि फुटबॉल है? ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਈ। ਜਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਲਿਆ। नानी ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ खिला दे। अरे नानी दी उस भैया डोंगे, नानी की डोंगे। चल छुट्टी, मजाक ही कर रही है ने, अपनी खाई है। सानू चरना तू करीना तू दूर का सानू चरना तू करीना।
बेड़ी रब्बा की ताड़ी आपकी। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, शुक्र दातिया तेरा। एक आंटी जीरकपुर से आई हुई है, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है और आज काफी दिनों बाद मिले हैं तो वो सत्संग करेंगे। शिवानी आंटी। इससे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कुछ नहीं है कि मैं उनको बोलती हूँ और वो मेरी चीजें ऐसे पूरी कराते हैं। अभी लेटेस्ट सोई बैंकेट हॉल का एक छोटा सा सत्संग है कि मैं मेरी मदर आई हुई थी, हम लोग जा रहे थे, वो एक केबिन आगे को जो वो बनाते थे कि वहाँ पे मतलब सेवादार की फैमिलीज और लोगों को बैठने के लिए स्टैंड जो बनाते हैं, बस मैं लाइन में लगी हुई थी, लेट पहुंची 7 बजे। मैंने कहा ठीक है हमें तो पीछे ही बैठना होगा, यहाँ कौन सा हमें बैठने देंगे। ये माथा टेकने की मेरी मदर आगे थी, मैंने देखा वो VIP स्टैंड में बैठ रही है। मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम आई है, शायद इनको नहीं पता है। मैं उनको बुलाने लगी कि यहाँ नहीं बैठना पर चलो पीछे। तो वो कहते नहीं आंटी आपको यहीं बैठना है। मेरे मदर को भी वहीं बिठाया, डॉटर को भी और मुझे भी। मतलब जो मन में चल ही रहा होता है लिटरली वो है ना, वो पहले से पहले पूरा कर देते हैं। और लेटेस्ट रात का ही सत्संग है, मेरा हॉस्टल में है VIT में, इसी साल के है। तो बच्चों को भेजो तो हम इतना पैम्पर करके रखते हैं, हॉस्टल में जाए तो प्रॉब्लम तो होती है। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, तो उसके एग्जाम चल रहे थे और गर्मी बहुत ज्यादा है वहाँ पे और AC रूम भी नहीं देते फर्स्ट ईयर में उनको। तो पानी की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लाइट भी जा रही थी, तो मतलब वो थोड़ा सा परेशान था। रात को मतलब 11 बजे मैं उसको बहुत समझा के बैठी हूँ कि बेटा 3-4 दिन की बात है और एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो तुम आ ही जाओगे। मतलब रात को 11 बजे आप सोच सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मैसेज आएगा 12 बजे कि आपकी गर्मी की वजह से एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और आप अपने घर जाओ। तो 12 बजे आप दिन में सोच सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई डिसीजन लेगा और आपके एग्जाम कैंसिल करेगा। मैंने गुरुजी के आगे लिटरली मतलब उसको देख के मुझे कंट्रोल नहीं हुआ कि गुरुजी कुछ करो प्लीज, नहीं देखा जा रहा। तो उन्होंने मतलब 1 घंटे के अंदर उसको ऐसे वापस मतलब कल वो आ रहा है वापस। तो इतनी जल्दी तो शायद हमारे पेरेंट्स भी नहीं सुनते जितनी जल्दी गुरुजी हमारी बातें सुनते हैं। बस गुरुजी के साथ ये है कि डायरेक्ट कनेक्शन, जो बात करनी है गुरुजी से करो और सबसे बड़ी बात गुरुजी अपनी मुट्ठी में रखना, भीड़ से दूर रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आंटी बहुत इनविटेशन की जो भी फ्रेंड्स मेरी हैं जरूर गुरु महाराज के आए। और ये एकदम सच बात है संगत जी कि आप गुरु जी से जो बोलते हो। कल मैं वही टिल्लन आंटी से ही बात कर रही थी टिल्लो आंटी से कि आंटी जी पता नहीं शुरू से आंटी को मैं ऐसे ही बोलती थी। तो मैंने कल आंटी से बातें करते करते कहा आंटी जी गुरु महाराज ने बहुत सुना है, बहुत किया है, पता नहीं कल क्या मन में भाव आया। तो मैंने कहा बस अब तो जाने की तैयारी है, पैकअप वाला काम है। अब तो गुरु महाराज को कहती हूँ कि जब जाऊँ तो बस गुरु जी का कोई कहे कि वो गुरु की सेवक थी, बहुत सेवा करती थी, वो गई है। और आप मानोगे नहीं, ये कह के मैं रात को सत्संग सुनते सुनते सोई तो शिल्पी आंटी है दिल्ली से, उनका सत्संग आया उसी टाइम उस पे यूट्यूब पे और सेम यही वर्ड उसने बोले कि जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी तो मुझे कैंसर भी हुआ, लीवर प्रॉब्लम भी हुई और जब ये प्रॉब्लम्स हुई तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं तो इतनी सेवा करती हूँ तो क्या मेरा नाम इसमें आएगा कि मैं जब जाऊंगी तो गुरु की सेवक गई है। तो मैंने कहा गुरुजी ने वो देखो वही आंसर आधे घंटे में सुना दिया। तो मैं तो गुरुजी से आज भी यही अरदास करूंगी, गुरु महाराज जब भी मैं जाऊँ लोग यही कहेंगे रेनू आंटी नहीं गुरु की सेवक गई है, गुरु की सेवक गई है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना मतलब संगत जो प्यार से रेनू आंटी बुलाती है, कोई नहीं जानता था मुझे जब से गुरु महाराज के दरबार से जुड़े हैं। ज्ञान जी जय गुरु जी। मेरा नाम श्वेता वाली है, मेरी पैदाइश 40 सेक्टर पे रहती हूँ, मतलब मेरा मायके है और मैं गुजरात में रहती हूँ, मतलब सिलवासा, मैं वहाँ रहती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले गुरुजी के बारे में सुना। हमारी एक दिल्ली से आंटी हैं, वो गुरुजी को 10 साल से मानती हैं। उनके घर पे एक फ्रेंड के साथ गई, गुरुजी के बारे में सुना तो उस टाइम ऐसी सोच थी कि ऐसे, सॉरी गुरुजी बट जो सच है वो बताना है कि ऐसे कौन से गुरुजी होते हैं जिनकी गद्दी लगाई जाती है और म्यूजिक पे आप बजाते हो और आप बैठ के इतनी लगन करते हो। गुरुजी ने एग्जैक्टली 1 साल के बाद मुझे ऐसे जोड़ा,
7 जुलाई लास्ट ईयर में गुरुजी से उनके सत्संग में गई। उस दिन गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और 16 नवंबर को अपनी गद्दी लगवा दी हमारे घर पे। जय गुरुजी। अभी हर थर्सडे को मैं और मेरी बेटी, होते कोई हो ना हो, तकरीबन 8-10 लोग होते ही हैं, हर थर्सडे को हम लोग सत्संग करते हैं। और अभी हम हैं, मैं यहाँ पे लास्ट सैटरडे को आई हूँ। मैं ये बोलती हूँ जिसको जिनू राह उनू, मतलब जिनू चाह उनू राह। ये मेरा 3rd सत्संग है जो मैं संडे तो लेके हुन तक सुनिया। संडे मैं इंडस्ट्रियल एरिया गई सवेरे, गुगू नू लेके असी पूछ के पहुंचे। शामी असी मोहाली विच सीगा। होर बड़ा प्यारा जो सत्संग है। उत्थे ना एक हिल स्टेशन है, बॉम्बे महाराष्ट्र च पैंदा, सापूतारा। हम लोग तकरीबन 15 साल के बाद सापूतारा गए। बहुत सुंदर सत्संग है ये वाला। हम लोग निकलने वाले थे 6:30 बजे। एक और फैमिली जाने वाली थी, उन्होंने 1 घंटा डिले कर दिया। मैं इन्नी कुड़कुड़ कर रही थी कि लेट हो गए सी, शामी वापस आना, बिकॉज डिस्टेंस होना चाहिए सीगा। जीपीएस लगाया, जीपीएस एवं दे राते पै गया जो शायद असी 14-15 साल एक बार गए सी। 8-8:15 का टाइम होएगा, प्रिसाइजली 8-10, 8-15 ऑन रोड। शायद जिन्ना गुरु जी दस के लगे हुआ है इन्ना की डिस्टेंस होएगा। रस्ते दे विच 5 मोर बैठे हुए, 3 बैठे 2 खड़े, लेफ्ट साइड पे 2। और एकदम गड्डी ब्रेक लगाई, मैं थल्ले उतर के मत्था टेकिया। मैं कहा जय गुरु जी, जिवें उड़ के जाते हैं। पेड़ सी इन्नी उच्ची उडारी, मतलब जिंदगी का खूबसूरत। इन्ने सत्संग ने ना मेरे को। मैं सिंगल मदर हाँ, मेरी बेटी नहीं, मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट दे विच। ओ वकील मेरे को इन्ने सारे मतलब पैसे करके बुला रहा सी। गुरु जी नाल गए बॉम्बे। अच्छा, उत्थे जब मैं गई, उस बंदे का बिल्कुल ही एवं दा सीगा दैट उसने पैसों की गल ही नहीं करी। गुरु जी ने इन्ने सारे सत्संग है ना, 1 साल दे विच गुरु जी ने बल्ले बल्ले कराई हुई है। मैं उत्थे एग्जीबिशंस कर दी हाँ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दे विच तुसी कभी भी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना एग्जीबिशन नहीं कर सकते। गुरु जी ने एग्जीबिशन का 5 दिन बाद परमिशन दवाई और एग्जीबिशन करके असी घर बैठे हुए सी। मतलब लेरा करा देंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज ने ज्ञान जी। जय गुरु जी। मेरा नाम श्वेता वाली है। मेरी पैदाइश 40 सेक्टर पे रहती हूँ, मतलब मेरा मायके है। और मैं गुजरात में रहती हूँ, मतलब सिलवासा, मैं वहाँ रहती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले गुरु जी के बारे में सुना। हमारी एक दिल्ली से आंटी है, वो गुरु जी को 10 साल से मानती हैं। उनके घर पे एक फ्रेंड के साथ गई, गुरु जी के बारे में सुना। तो उस टाइम ऐसी सोच थी कि ऐसे, सॉरी गुरु जी, बट जो सच है वो बताना है कि ऐसे कौन से गुरु जी होते हैं जिनकी गद्दी लगाई जाती है और म्यूजिक पे आप बजाते हो और आप बैठ के इतनी लगन करते हो। गुरु जी ने एग्जैक्टली 1 साल के बाद मुझे ऐसे जोड़ा। 7 जुलाई लास्ट ईयर में गुरु जी से उनके सत्संग में गई। उस दिन गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और 16 नवंबर को अपनी गद्दी लगवा दी हमारे घर पे। जय गुरु जी। अभी हर थर्सडे को मैं और मेरी बेटी, होते कोई हो ना हो, तकरीबन 8-10 लोग होते ही हैं, हर थर्सडे को हम लोग सत्संग करते हैं। और अभी हम हैं, मैं यहाँ पे लास्ट सैटरडे को आई हूँ। मैं ये बोलती हूँ जिसको जिनू राह उनू, मतलब जिनू चाह उनू राह। ये मेरा 3rd सत्संग है जो मैं संडे तो लेके हुन तक सुनिया। संडे मैं इंडस्ट्रियल एरिया गई सवेरे, गुगू नू लेके असी पूछ के पहुंचे। शामी असी मोहाली विच सीगा। होर बड़ा प्यारा जो सत्संग है। उत्थे ना एक हिल स्टेशन है, बॉम्बे महाराष्ट्र च पैंदा, सापूतारा। हम लोग तकरीबन 15 साल के बाद सापूतारा गए। बहुत सुंदर सत्संग है ये वाला। हम लोग निकलने वाले थे 6:30 बजे। एक और फैमिली जाने वाली थी, उन्होंने 1 घंटा डिले कर दिया। मैं इन्नी कुड़कुड़ कर रही थी कि लेट हो गए सी, शामी वापस आना, बिकॉज डिस्टेंस होना चाहिए सीगा। जीपीएस लगाया, जीपीएस एवं दे राते पै गया जो शायद असी 14-15 साल एक बार गए सी। 8-8:15 का टाइम होएगा, प्रिसाइजली 8-10, 8-15 ऑन रोड। शायद जिन्ना गुरु जी दस के लगे हुआ है इन्ना की डिस्टेंस होएगा। रस्ते दे विच 5 मोर बैठे हुए, 3 बैठे 2 खड़े, लेफ्ट साइड पे 2। और एकदम गड्डी ब्रेक लगाई, मैं थल्ले उतर के मत्था टेकिया। मैं कहा जय गुरु जी, जिवें उड़ के जाते हैं। पेड़ सी इन्नी उच्ची उडारी, मतलब जिंदगी का खूबसूरत। इन्ने सत्संग ने ना मेरे को। मैं सिंगल मदर हाँ,
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਬੰਬੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ that ਉਸਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਔਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ जी। शुक्राना गुरु महाराज। Hey guys, welcome back to our channel. A very good morning. आज है हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे। बाकी गुरु जी की इच्छा, जाना मुझे। अगर कल टिकट फिर ये यहीं पे रहना चाहती है तो मैं इसकी टिकट्स नहीं लूंगी, मैं अकेली जाऊँ। देखो बैलेंसिंग ऑलवेज गुरुजी। हाँ, जय गुरु जी कर दे। फिर मैं क्या पूछ रही हूँ, फिर तो नहीं जाना फाइनली? चलो, तो मैं जा रही हूँ। मैं कल की टिकट कराऊंगी और अगर मेरी टिकट हो गई तो मैं तो निकल जाऊंगी। ये फिर कुत्ता और बिल्ली बन के रहेंगे। अब इसमें से कुत्ता कौन होगा, नानी या नानी बिल्ली कुत्ता। होगी? नानी पता नहीं। नानी तो तू बिल्ली होगी? हाँ, मैं बिल्ली। मैं आराम से म्याऊं म्याऊं करूँगा। नहीं, पू, पू, पू। दो बिल्लियां भी हो सकती हो, फिर बिल्लियां एक दूसरे को पंजे मार दिया ने, तो बिल्ली भी हो सकती है। सो पहले जब फर्स्ट डे जब हम लोग अपने घर ये वाले में आए हैं तो शी वॉज नॉट रेडी टू स्टे बिकॉज घर बहुत खराब हालत में था। टेनेंट्स ने जो हालत करी हुई थी। एंड नाउ शी डजंट वांट टू गो, बट एनी हाउ आई हैव टू गो। मेरे आगे अपने प्रोजेक्ट्स को मुझे काम करना है दोस्तों। तो अभी 3 दिन तो बिल्कुल बैक पेन की वजह से मेरे से व्लॉगिंग हुई नहीं है। बट येस, थोड़ा सा कल गुगू ने रिकॉर्ड करा है सत्संग का, वो मैं अभी एडिट करके शाम को डाल दूँगी। और मुझे मज़ा आ रहा है कि जो भी मेरे साथ पर्सनली इन टच है वो बोल रहे हैं उनको मज़ा आ रहा है जो भी हम रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। मम्मी, हमारा घर ए 41 सेक्टर है, ए है 40 सेक्टर, इधर है हमारा घर। वो डब्बे डब्बे इसको हर सेक्टर। और पता है क्या है चंडीगढ़ की सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, कि चंडीगढ़ में एक चौक बना होता है राउंड अबाउट, जैसे वहाँ बोलते हैं। रानी नाका। हाँ, किलवानी नाका जैसे। तो सारे क्या सिलवास तो देखने वाले हैं सारे सब्सक्राइबर्स, नहीं ना? सो उसमें आपको जैसे ABCD मैंने उस दिन भी बताया था, 1 to 1000 नंबर विल बी A, 1001 to 2000 नंबर विल बी सेक्टर B, एंड 2001 to 3000 विल बी सेक्टर C, और 3000 to 4000 कैसे? अभी हमारा घर का एड्रेस क्या है? 2149। सो दिस इज C। हाउ 2000 to 3000 के बीच में आता है। सो इस तरीके से हर सेक्टर को डिवाइड किया हुआ है। अभी इस बार हम ज़्यादा घूमे हैं तो मैंने ये भी रियलाइज़ करा है कि मोहाली के फेजेस को भी सेक्टर्स में नाम दे दिया है। कितना टाइम हो गया सेक्टर्स ਨੂੰ नाम देते हुए? ਆਪਾਂ ना आईदा है ਹੁਣ 4-5 साल तो सिर्फ 2-3 दिन रुके चले गए, और वो भी 1-2 जगह गए, बाकी वो भी उन्होंने नाल ही गड्डियां च। बट ये शायद 10 दिन है जो मैंने लगता है कि मैं 6-7 साल तो बाद स्टे करे है इन्ना लंबा। लास्ट टाइम भी ਅਸੀਂ रुके हैं 5 दिन ਲਈ, बट वो 4-5 जगह ਤੇ स्पेसिफिकली 7 सेक्टर तो ऑटो ही ले लिया, कैब दी की उड़ीक करनी है, 22 सेक्टर चले गए, 23 चले गए, बहुत नेड़े पैंदा है। बट दिस टाइम वी हैव स्टेड फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, है ना कुकी? मैं जी, मेरी पैदाइश चंडीगढ़ दी है, बट मैं रहनी हाँ गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर हैगा। सो ओके हो रही है इतने सिलवासा करके UT है, वो भी यूनियन टेरिटरी, बट बेसिकली ट्राइबल एरिया है, वो आदिवासी एरिया। सो मैंने 15 साल हो गए उसे रहंदे ਨੂੰ। मतलब ਉੱਥੇ का तो मैं मैरिज और मैरिज द डिंग डोंग होगी 8 साल पहला, बट मैं उत्थे दी वासी रह गई। मम्मा, मैंने वो 0146 गाड़ी देखी थी तो वो भी था PB का मतलब पंजाब है, लगाते क्यों है? बिकॉज ये फास्टैग है, आई बिलीव फास्टैग ही लाया हुआ है। हाँ, क्योंकि आपको जब भी आपको ये बॉर्डर क्रॉस करोगे, आपको पता है ना, अभी मम्मा ड्राइव करी थी, है ना? हमने बॉर्डर क्रॉस किया। क्यों ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਿਮਾਚਲ? ਉਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਰਡਰ, ਟੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਚੋਂ। ऋतु मासी का झूला कहाँ गया? ये नहीं है, ये घर नहीं है ऋतु मासी का? आ जाता है बता। तो वो कौन सा कलर? कैसे लगाते हैं ये बता तो सही पहले। ऐसे लगाते हैं। ये ले ओ भाई गुगु फिर अगर तू एमए करेगी फिर वो कैसे लगाएगा? तू फिर वही अपनी मार रही है। ये रखा
पहले बता तो सही कैसे लगाते हैं, मुझे तो बता ऐसे कैसे लगाते हैं, बता। ऐसे बेटा वो जैसे मस्ती करी आ रही है, अब तेरे को तंग कर रही है, तो उसको बता कैसे लगाने हैं। चल ऐसे ऐसे ठीक है ऐसे उसको नहीं आता भाई, बता कैसे लगाते हैं। ये जो सेट करेंगे तभी लगाऊंगा। व्हाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर व्हाइट। व्हाइट के ऊपर ब्लैक ऐसा ऐसा कभी कभार होता है जब कैसा ऐसे एक साइड पे सारा लगा देते हैं। इसमें भी लूडो की तरह ब्लैक और व्हाइट लीडिया होती है निको। चल झूठा। भाई लूडो में व्हाइट और ब्लैक तो जिस तरह भी तेरे को ऐसे शेप के दिख रहे हैं ना, लगा। बस सीख लिया तुमने। लगा, तू लगा रहा है नहीं, लगा के दे मुझे। लग गए। तुझे पता ही नहीं चलता है कुछ। महंगे पहनना को अलाउड है? तुमको महंगे पहनना अलाउड है? बताओ मैंने पहनना अलाउड है? ऐसे गेम ये भी बहुत अच्छी चेस्ट है। कौन लगाता है और कौन उतारता है, हाँ? 10 सेकंड के बाद अच्छा अभी वो खेल। गुप्ता, जैसे कि हमारा नाम श्वेता वालिया है। हमारा नाम, हम दोनों का कॉमन नाम है श्वेता वालिया। हम दोनों श्वेता वालिया के नाम से जाने जाते हैं। वालिया है ना, तो श्वेता और गुरमेहर वालिया अलग है ना। नहीं हम वालिया तो मतलब जैसे कि ATL बेटा इसमें तू हारेगी। एस ये कह रही है सरनेम के एटलस खेलो। नाम नहीं बोलना, जैसे कि सिंह, जैसे वालिया, ए शर्मा, आया वालिया, अरोड़ा, फिर ए से। बस हमको तो नहीं आती इतनी सारी सरनेम। अरे यार ATLAS हम एटलस खेलते हैं। ये तो एक है तो एटलस इस में नहीं आती। अरे वो ठीक तो बोल रही है। ATLAS ATLAS अटलस। अटलस नहीं है, एटलस ऐसे ही होता है। So ATLAS let's play Atlas ऐसे बोलो। सिंगापुर। अरे नाम बोलो। सरनेम अरे सरनेम सर ने नाम नहीं बोला, वालिया। बता। सर उसको सरनेम बोलते हैं। हाँ वही तो बोल रही थी कब से। ऐसे ऐसे तो आएंगे ही नहीं इतने सारे। अरे से हमें आ जाएंगे। सर ने पता है किसी का, सिंह। सिंह। हाँ अच्छे बोल। ले सिंह। नहीं, सिंह एच से किसका कास्ट होगी? एच से स्टार्ट होती है, ए पे खत्म होती है। हरियाणा की कास्ट है वो। मेरे को तू बता। एक्टर की भी है वो, एक्टर की भी है वो। अच्छा जाना है। आप जाके रेस्ट करो। हाँ ए बताओ एक्टर की है। ऋतु देखो आया। ऋतु अभी तूने ये नहीं देखा कैसे तेरे पुत्र को नीचे गिराया उसने। और मेरा घर का पूरा पोछा लगेगा ऋतु गुग्गू को तो कुछ कहेगी नहीं, कुछ नहीं कहेगी उसको वो। ऋतु देखो क्या कर रहे हैं। वो डांट नहीं रही है ऋतु। सबको टाइम थोड़ी किया इसलिए।